नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी और पर्यटन स्थलों पर आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बड़ी खबर आज केरल से है, जहां पर केरल के अंदर कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। केरल के बाद बड़ी खबर में आगे बढ़ते हैं और केरल के बाद तमिलनाडु पुडुचेरी के बारे में जानते हैं, जहां पर कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ बड़ी खबर में तीसरी बड़ी खबर मध्य महाराष्ट्र से है, जहां पर कहीं कहीं चल सकती हैं गरज के साथ तेज हवाएं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोंकण और गोवा के बारे में। तो कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं यहां पर संभव हैं, यानी कि यहां पर कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ गरज हवाओं संभव है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद जताई गई है। ये हुई 5 बड़ी खबरें। बात करेंगे मौसम अलर्ट के बारे में। मौसम अलर्ट में हम जानते हैं कि किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, किन राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है और कहां चेतावनी जारी की गई है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। इस नक्शे में राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर बनाए रखे जिन राज्यों को लेकर, सबसे पहले नजर डालिए मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर बनाए रखनी है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है, कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही साथ भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु या पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती है, मूसलाधार बारिश चल सकती है। बाकी किसी राज्यों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। बात करते हैं मौसम पूर्व अनुमान की, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ पर तेज बारिश होगी और कहाँ कम बरसेंगे बादल। तो सबसे पहले नजर डालते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह, यहाँ पर बारिश नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी बरसात नहीं है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इन सभी राज्यों के अंदर बरसात होने के अभी तक कोई अनुमान नहीं जताए गए हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों के अंदर भी बरसात होने की उम्मीद अभी तक नहीं जताई गई है। साथ ही साथ अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात होने की अनुमान है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देख के चलनी होगी। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगह बरसात होने की उम्मीद है। साथ ही साथ तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश होने की अनुमान जताए गए हैं। मैदानी इलाकों में नजर डालते हैं, जहाँ पर छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर बारिश नहीं है। लेकिन मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। लेकिन सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव, गुजरात की बात करें तो यहाँ पर बारिश नहीं है। मौसम की चाल की बात करते हैं, यहाँ पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली। असम और मेघालय में आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में इन राज्यों के अंदर कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में बरसात देखने को मिली है। तो यहाँ पर मौसम की चाल कुछ इस प्रकार से थी। दक्षिण भारत पर नजर डालते हैं, अंडमान और निकोबार पर नजर डाल सकते हैं, जहाँ पर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, साथ ही साथ केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक और इन कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। मौसम खबर में और भी तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मौसम खबर देख रहे हैं आप। मौसम खबर में इस हिस्से में हम बात करते हैं तापमान के बारे में। तो मौसम खबर में आगे बढ़ देंगे और बात करेंगे आज कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल देश के अलग अलग राज्यों में क्या रहा। तो चलिए जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जहां पर लद्दाख, लेह, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की अगर हम बात करें तो इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है।
इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान की स्थिति रही वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहाँ पर रायलसीमा के अंदर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद ही दक्षिण भारत के कुछ और हिस्सों पर नजर डालते हैं, जहां पर तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहां पर जो अधिकतम तापमान रहा वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश में सबसे अधिक तापमान कच्छ सौराष्ट्र के सुरेंद्रनगर में दर्ज किया गया, जो कि सबसे अधिक तापमान रहा 37.0 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जहां पर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के अंदर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति इन राज्यों के अंदर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। इसके बाद न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हुए मैदानी इलाकों पर नजर डालते हैं, जहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हुए दक्षिण भारत पर नजर डालते हैं, जहां पर तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला कौन सा राज्य है जहां पर सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जो कि मध्य महाराष्ट्र के जलगांव में रहा। 11.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देश के अन्य राज्यों में तापमान की क्या कुछ स्थिति है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। तो भारत के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, उससे हमने आपको रूबरू कराया। इस समय भारत के अलग अलग राज्यों में नित नए तापमान बदलाव हो रहे हैं। दिन में अधिक तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है और रात को न्यूनतम तापमान कम से कम गिरना लग जाता है। ऐसे मौसम के अंदर अपना विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मौसम में बीमारियां लगने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो इसलिए तापमान को विशेष रूप से ध्यान में रखें और अपने जो डेली रूटीन्स हैं उसके अनुसार जो आपका कार्य कर रहे हैं उसमें तापमान का विशेष रूप से योगदान रहता है। तो तापमान के मद्देनजर ही आप अपना कार्य करें। मौसम खबर में आगे भी बढ़ेंगे और भी तमाम जानकारियां मौसम से जुड़ी आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। चलिए
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा, किस राज्य में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 183 दर्ज किया गया, यानी दिल्ली की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज किया गया है, यहाँ की भी हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। साथ ही साथ मुंबई पर नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 294 दर्ज किया गया, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो थोड़ी से खराब की स्थिति में दर्ज की गई है। कोलकाता की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 518 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की हवा बहुत खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 273 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की जो हवा है वो थोड़ी से खराब की स्थिति में दर्ज की गई है। पटना की बात करते हैं, पटना में गुणवत्ता सूचकांक 280 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की हवा की श्रेणी थोड़े से खराब की स्थिति में दर्ज की गई है। हैदराबाद की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 112 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज किया गया है, यानी अहमदाबाद के अंदर भी जो हवा की श्रेणी है वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। ये तो हुई वायु गुणवत्ता की बात। अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पर नजर डालते हैं, जहां पर सोमवार और मंगलवार को तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। बुधवार और गुरुवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान श्रीनगर में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के मनाली पर नजर डालते हैं, जहां पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहां पर तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन यहां पर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन न्यूनतम तापमान यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। तो मनाली जाने की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इस प्रकार से कुछ मौसम के लिए तैयार रहिए। इसके बाद पर्यटन पूर्वानुमान में आगे बढ़ते हुए पंजाब के अमृतसर पर नजर डालते हैं, जहां पर सोमवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार बाकी के 3 दिन तेज धूप खिलती हुई नजर आएंगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान अमृतसर में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। राजस्थान के माउंट आबू की बात करते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यानी आने वाले 4 दिन यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में न्यूनतम तापमान माउंट आबू में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। इसके साथ ही अगर आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करते हैं, जहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान जलपाईगुड़ी में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। नागालैंड के कोहिमा की बात करते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है और हल्के फुल्के बादल भी छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान चारों ही दिन कोहिमा के अंदर 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास 4 दिनों में बना रह सकता है। इसके साथ गोवा के पणजी की बात करते हैं, तो गोवा के पणजी में सोमवार और मंगलवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। बुधवार और गुरुवार की अगर हम बात करें तो बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। साथ ही साथ न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में पणजी में जा सकता है। केरल के कोट्टायाम की बात करते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान कोट्टायाम में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। साथ ही साथ न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान कोट्टायाम में आने वाले 4 दिनों में बना रह सकता है। तो केरल के कोट्टायाम में अगर आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए।
तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर नजर डालते हैं, जहां सोमवार को बारिश का अनुमान जताया गया है। मंगलवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। बुधवार को फिर से बारिश का अनुमान है और गुरुवार को फिर से यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें कन्याकुमारी में तो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो ये था पर्यटन पूर्वानुमान, यानी कि आने वाले 4 दिनों में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा रहेगा उसका हमने आपको आकलन यहाँ पर बताया है। इस किसी भी पर्यटन स्थल पर अगर आप घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के मौसम के लिए आप तैयार रहिए ताकि आपको काफ़ी फायदा हो सके। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम खेती किसानी की। तो इस समय फसलों की बुआई और रोपाई का विशेष रूप से ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ तैयार हुई फसलों की कटाई का भी यहाँ पर उचित समय बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आप फसलों की कटाई करते हैं तो आप अपनी फसल सुरक्षित रूप से उपलब्ध कर सकते हैं। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के किसानों को लेकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह क्या है, आइए नजर डाल लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के किसान तैयार अगेती धान की किस्मों की कटाई करें। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में ही किसान खेतों में पानी जमा न होने दें। यही समय से बोई गई धान के खेतों में 4 से 6 इंच जल स्तर बनाए रखें। यहीं इस समय ज्वार की कटाई जारी रखें। असम के पहाड़ी इलाकों में तिल की कटाई करें और गोभी वर्गीय सब्जियों की बुवाई जारी रखें। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करते रहें। यही किसान कुटू, तुरिया और सरसों की बुवाई जारी रखें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में किसान तुरिया की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। बराक घाटी इलाके में फूल गोभी की बुवाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। यही धान को दूध लगने की अवस्था में कीटों के प्रकोप से बचाएं। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में तुरिया और सरसों के अलावा मटर, राजमा, खेसारी और मसूर जैसी दलहनी फसलों की बुवाई करते रहें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही रबी मक्के की बुवाई करते रहें। यहीं ब्रोकली, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, फूल गोभी और मूली की रोपाई जारी रखें। यहीं गेहूं की बुआई और आलू की रोपाई करें। असम के उत्तरी मैदानी इलाकों में सरसों की बुआई करें। वहीं मेघालय की बात करें तो यहाँ भी इस समय पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, लाई पत्ता और गांठ गोभी की बुआई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ तैयार कुटू, लौकी, पेठा, स्क्वैश, खीरा, करेले, बैंगन और मिर्च जैसी सब्जियों की तुड़ाई जारी रखें। तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के किसानों के लिए क्या सलाह कृषि विशेषज्ञों की रही वो हमने आपके साथ साझा की। इन राज्यों के साथ साथ देश के बाकी राज्यों में भी किसान अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अपनी फसल की देखभाल करते हैं तो जाहिर तौर पर अच्छी पैदावार ले सकते हैं, साथ ही साथ बाजार में उचित मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह आप बेहद ज़रूर ध्यान दें और अपनी फसलों की देखभाल उनके अनुरूप ही करें। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल हमारी मटर की फसल है। मटर की फसल खासकर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बोई जाती है। हालांकि भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी खेती की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी ज़्यादा बुआई की जाती है। मटर को कई तरह का से प्रयोग किया जाता है, इसकी सब्जियां भी बनती हैं और कई तरह से इसका प्रयोग लोग मटर का करते हैं। अब मटर की खेती करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत है, कौन सी किस्म आपको लगानी है, किस तरह का आपको इसकी पानी देना है, ये तमाम चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए इस रिपोर्ट में हम जानते हैं। मटर की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। मटर की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगेती फसल अक्टूबर के पहले हफ्ते से नवंबर के पहले हफ्ते तक बोई जा सकती है, जबकि मध्य और पछेती मटर की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। सब्जी मटर के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसकी बुआई पलेवा करके अच्छी नमी में करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए मटर के 80 किलो बीज की जरूरत होती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। अच्छी फसल के लिए बुआई के 45 दिन बाद और फिर बुआई के 75 दिन बाद सिंचाई करना जरूरी है। खरपतवार को रोकने के लिए अंकुरण से पहले ही 1 किलोग्राम पेंडामिथिलिन को 1000 लीटर पानी में घोलकर खेतों में छिड़काव करें। लेकिन किसी भी दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मटर की कई उन्नत प्रजातियां विकसित की हैं। सब्जी मटर के लिए पूसा श्री अच्छी किस्म है। ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगेती बुआई के लिए उपयुक्त है। जितना जल्दी
हो सके इसे बोलें। 50 से 55 दिनों में इसकी फलियां तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा पूसा प्रभात की खेती बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर खेत से इस किस्म के 15 क्विंटल मटर की फसल ली जा सकती है। इस किस्म में चूर्ण्य फफूंद की बीमारी नहीं लगती। पूसा पन्ना किस्म की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में की जा सकती है। इस किस्म को पकने में 90 दिनों का समय लगता है। तो मटर की बुआई का ये बेहद उचित समय है और अगर मटर की बुआई आप करने जा रहे हैं तो इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी आप बेहतर लाभ ले सकते हैं और उचित पैदावार ले पाएंगे। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप हमारे YouTube चैनल यानी कि डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं पर भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी उम्मीद करते हैं कि आपके काम आ रही होगी। हमारी कोशिश रहती है कि मौसम खबर में उन सभी पहलुओं को दिखाया जाए जिससे आपको मदद मिल सके। आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। एक सोच, एक जज्बा और एक कारोबार। छोटे से गांव की एक महिला ने कैसे खड़ा किया एक FPO। कहानी जिंकला रमा देवी की। जानने के लिए कृषि दर्शन में देखिए सफल महिला किसान की कहानी। 30 अक्टूबर सोमवार शाम 7 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला नैनीताल के गांव सरना के ब्लॉक धारी में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। 2,000 रुपए की राशि आ रही है खाते में? आ रही है सर। ये बताइए 2,000 की जो राशि आती है खाते में क्या करते हैं? खाते में बीज खाद वगैरह वगैरह आ जाती है, थोड़ा बहुत किसान को मदद हो जाती है। किसान है, किसान हमेशा ऐसा नहीं है कि उसका इनकम हमेशा नहीं रहती है कि ऐसे समय पे कभी किस्तें आ जाती कि उसको ज़रूरत रहती है तो उसका अच्छा खासा काम चल जाता है किसान का। ये बताइए जो 2,000 की राशि आती है खाते में, कुछ बदलाव महसूस किया है? सर बिल्कुल बदलाव महसूस किया। कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 30 अक्टूबर सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पशुओं की आंखें जब दिखने लगे लाल, पशुपालक ना करें इस लक्षण को नजरअंदाज। क्या है पशुओं में नेत्र से जुड़े रोग और उससे जुड़े समाधान? पशुओं में नेत्र रोग और उपचार जानने के लिए देखिए अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये सच है पिताश्री कि आपकी कृपा और परम देव श्री महागणेश के आशीर्वाद से मुझे सच का ज्ञान है, परंतु मेरे अतिरिक्त और सभी को इस बात का ज्ञान हो, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है और आपसे उत्तर की प्रार्थना भी करता हूँ। इस बार एक विचित्र घटना घटित होने वाली है। दैत्य गुरु परम देव श्री महागणेश और उनके अवतार तो आपके पहले से ही शत्रु हैं।
इसीलिए अब आपको भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। देखिए श्री गणेश प्रतिदिन शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।